जय नमोस्तु। नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु गोपति ज्ञान सहकार तारण धरण समर्थ गुरु संसार निवास हर धरि अर्थ जो भय विनाश मुनो ममल ज्ञानी पर देखो गुरु को धर्म को नमस्कार। श्री त्रिभंगी सार ग्रंथाची बहुत सावधानी से मंगलाचरण पढ़ेंगे अपन सभी। नमस्कृतं महावीरं भवो देविनाशिनं त्रिभंगीदलं प्रोक्तं च आश्रवनिरोधकारणम्। बोलिए श्री त्रिभंगी सार जी ग्रंथादि की जय हो, जय हो, जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। नमो नमः। परम आराध्य महाचिन्वाणी सद्गुरुवर श्रीमद् चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ चिन्ह परमात्मा के अमृत में ज्ञान रथा यह श्री त्रिभंगी सार ग्रंथराज जी, जहाँ श्रीमद् चिंतारण स्वामी तीन भंगों में अर्थात तीन सुक्तियों में बहुत सरलता से मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं। यहाँ थोड़ी विषय वस्तु लेते हैं अपन। ये सार मत का ग्रंथ है। सार मतलब नहीं है। सार का क्या मतलब होता है? सार किसे कहते हैं? सार मतलब क्या? अर्थ ना। सार मतलब किसी भी वस्तु का निचोड़। निचोड़ का नाम सार है। किसी भी वस्तु के निचोड़ का नाम सार है। तो ये त्रिभंगी सार जी सार मत का ग्रंथ है। तब भी काय का सार है? अपने परिणामों का सार। क्योंकि अपन जानते हैं कि परिणाम ही बंध का कारण है और परिणाम ही मुक्ति है। ये त्रिभंगी सार जी ग्रंथ जीव के परिणामों का सार है। और इस ग्रंथ को आचार्य श्रीमद् चिंतारण स्वामी ने दो प्रकार से लिखा है। एक शुद्ध त्रिभंगी अर्थात वह परिणाम जिनके आश्रय से ये जीव भाव का अभाव कर सकते, और एक वो त्रिभंग जिन परिणामों से ये जीव इस 4 गति 84 लाख योनियों में परिपूर्ण कर। तो यहाँ दो प्रकार के परिणामों का उल्लेख है। एक कौन से भैया? एक वो त्रिभंगी है जो भाव का वर्णन करने वाली है, और एक वो त्रिभंगी है जो भाव का अभाव करने वाली है। यहाँ अपने को दो में से एक का चुनाव करना है। देखो भैया, एक वास्तव में वो त्रिभंग, एक 3 वो भाव है जिन्हें वास्तव भंगी कह दो। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, अज्ञान, जिसके कारण ये जीव 4 गति 84 लाख योनियों में भटक रहा है। एक वो भाव भंगिमा है
जो जीव को 84 लाख योनियों में भटकाने वाली है। एक वो त्रिभंग दल है जो जीव को अनादिकाल से संसार परिभ्रमण कराता है, और एक वो त्रिभंगी दल है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का एक वो त्रिभंगी दल है जो आपको इस संसार की यात्रा से छुड़ाने वाला। इन तीन तीन भावों की बात चलेगी यहाँ, तीन तीन भंगों में इस ग्रंथ को तारण स्वामी ने कहा है। तो अपने को सबसे पहले ये विचार करना है कि सार काय का सार बन जाएगा, बस किस वस्तु का सार निकाल रहे हैं, अपने परिणामों का सार निकालना है। दिन रात हमारे परिणाम कैसे हैं, दिन रात हमारी परिणति कहाँ काम कर रही है, दिन रात हमारे परिणामों में क्या बना हुआ है, हमारे परिणाम शुभ अशुभ राग से मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप अर्थात मोह रूप, अज्ञान रूप, हमारे भाव किस रूप चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाव से ही बंद और भाव से ही मुक्त। और इस त्रिभंगी सार को प्रारंभ करते समय तारण स्वामी ने सबसे पहले आयु बंद की बात करी। जीवात्मा ये त्रिभंगी सार क्यों कह रहे हैं भैया? क्योंकि हे जीव क्या कह रहे हैं कि अपनी आयु का पंजा, अपनी आयु के बंध का 8 अपकर्ष काल में बनती है, तो अपने आयु के बंध का काल कब आ जाए, और उस समय यदि अपने परिणामों की संभाल नहीं है और यदि आयु का बंध हो गया तो जीवात्मा निश्चित ही दुर्गति में जाना पड़ेगा। इसको अपने को ध्यान रखना है। त्रिभंगी सार परिणामों का सार है, और परिणामों के सार में प्रथम आयु के विभाग की चर्चा करें। तारण स्वामी आयु का बंध कैसे होता है? अपन ने 8 अपकर्ष काल या मृत्यु के अंतर मुहूर्त पहले नियम से आयु का बंध तो होता ही। अच्छा बता, अगली गति में अपना जाने का बंध होगा कि नहीं होगा? मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ कि नहीं हूँ? इस शरीर को छोड़ के मेरा जीव अगली गति में जाएगा कि नहीं जाएगा? अब जब मेरा जीव अगली गति में जाएगा तो वो गति कौन सी होगी? वो गति तो वही होगी ना जो मेरे परिणाम चल रहे हैं, जैसे मैं भाव कर रहा हूँ उन भाव के अनुसार आयु बंध के समय, गति बंध तो निरंतर हो रहा है, लेकिन आयु बंध के समय जिस समय वो गति का बंध होगा, आयु का बंध होगा, उस समय जैसे मेरे परिणाम होंगे मेरी आगामी गति वो होगी कि नहीं होगी? तो बता भैया, हमें सावधान कितनी देर रहना? ये बात निर्णय करो भैया, परिणामों का सार है। हमें सावधान कितनी देर रहना? 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, कितनी देर सावधान रहना? क्योंकि आयु का बंध तो कभी भी हो सकता है। 8 अपकर्ष काल में से कौन सा अपकर्ष काल पड़ जाएगा और कौन से अपकर्ष काल में अपनी वर्तमान में अपन भविष्य की आयु बांध लेंगे, तो अपने को कब कौन सी आयु का बंध होगा इसका पता अपने को है कि नहीं? हम कब और कौन सी आयु का बंध कर लेंगे इसका पता अपने को है या नहीं? नहीं, पक्का नहीं। तो भगवान जी अब ये बताओ कि अपने को जब पता ही नहीं है कि अपने को कौन सी आयु का बंध होगा, तो अपने को मान लो सदगति जाना है। आप चाह रहे हो हमें सर्वों की प्राप्ति हो, आप चाह रहे हो हम जन्म मरण से छूट जाए, आप चाह रहे हो कि ये हमारे सारे संसार के दुखों का मोचन हो जाए। यदि आप ऐसा चाह रहे हो कि हमारा आगामी भाव इससे अच्छा हो, नवीन भाव इससे ज़्यादा अच्छा हो, इससे ज़्यादा सुरक्षित हो, तो बताओ आप क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? विचार करो, क्योंकि सार है भैया, अभी ग्रंथ प्रारंभ नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम विचार कर रहे हैं कि ये त्रिभंगी सार हम सुन क्यों रहे हैं, हम त्रिभंगी सार जी ग्रंथ सुन क्यों रहे हैं। पहले ये विचार कर लो आप कि यदि आपको अगली पर्याय यदि इससे अच्छी चाहिए, इससे उत्कृष्ट चाहिए और आप जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहते हो, तो आप कर क्या सकते हो? क्या है आपके हाथ? तो त्रिभंगी है भैया, ये परिणाम ही है। यदि आपके परिणाम निरंतर
अपने स्वसन्मुखता के बने रहे, भेद ज्ञान के बने रहे, शुभ परिणाम बने रहे, छल कपट मायाचारी मिथ्या दर्शन और अज्ञान से विमुख होके यदि आत्मस्मरण बना रहे तो अपने आप ही मेरी गति उत्तम बनेगी और मेरा आगामी जो भविष्य है वो उज्ज्वल और आनंद में होगा। परिणाम के अलावा कोई उपाय है क्या? विचार करना ये पहले कि क्रिया से, देखो भैया आयु का बंध काहे से होना है, क्रिया से या परिणाम से? आपके परिणाम और आपके अभिप्राय के बल पे, आपकी लेस्या के बल पे आपकी आयु का बंध होना है। जैसे आपके परिणाम रहेंगे, जो आपका अभिप्राय रहेगा उस लेस के अनुसार आपकी आयु बन जाए। तो बता भैया, यदि अपने को वर्तमान में तो सुखी रहना है, वर्तमान में भी सुखी रहना है तो भेद ज्ञान तत्व निर्णय करना पड़ेगा। और जी भविष्य में भी यदि उत्तम गति, उत्तम देह, उत्तम कुल और बाकी सारी व्यवस्था चाहिए तो एक ही उपाय है। और वो उपाय क्या है? क्या उपाय? हाँ, क्या उपाय है? अशुद्ध त्रिभंगी का त्याग और शुद्ध त्रिभंगी का ग्रहण। देखो त्रिभंगी का मतलब क्या है? तीन के लिए जाते हैं, मंदिर में पढ़ते ना, मन वचन काय, उत्पन्न, हित, राय, कलन, चरण, रमण, ये तीन का दल है, तीन परिणामों का दल है। तो यहाँ त्रिभंग में तीन प्रकार के परिणाम कहे गए हैं, तीन प्रकार के अशुद्ध परिणाम और तीन प्रकार के शुद्ध परिणाम। इन तीन प्रकार के अशुद्ध परिणामों से दुर्गति में जाना है और तीन शुद्ध परिणामों के दल को यदि ग्रहण करेंगे तो अच्छी गति और मुक्ति को जाना है। तो भैया एक काम करो, अपन निर्णय कर लो, क्या निर्णय कर लो कि हमारा अगला भाव कुत्ता, बिल्ली, मच्छर, मक्खी, नर्क, निरोध, हमारा अगला भाव नर्क निरोध में होगा, कुत्ता बिल्ली बन के होगा, त्रियंश आदि गतियों में होगा, या हमारा आगामी भाव स्वर्गों में होगा, वापस मनुष्य भाव में होगा, या मोक्ष मार्ग की साधना करने रूप होगा। हमारा अगला भाव क्या होगा? चलिए बताओ, हमारा आगामी भाव क्या होगा? चलिए क्लियर करो कि हमारा अगला भाव कैसा होगा। पता है कि नहीं पता? नहीं पता? आप तो ये बताओ कि आपका अगला भाव कैसा होगा, आपको पता है कि नहीं? भैया यदि आपके परिणाम छल कपट मायाचारी से रहित है, आपके परिणामों की क्षमता है, आप भेद ज्ञान पूर्वक जीवन जी रहे हो, आपको यदि जीवन में तत्व का निर्णय है, वस्तु स्वभाव की स्वीकारता है, तो आप अपने परिणाम से स्वयं जान सकते हो कि हमारा जीवन कैसा होगा। और यदि दिन रात छल कपट मायाचारी और अज्ञान परिणाम है, इंद्रिय विषयों में ही एकत्र है, पाप विषय भोग में ही, कर्तव्य बुद्धि में ही जीवन निकल रहा है, तो आपके परिणाम आपको बता देंगे कि आपका भविष्य कहाँ का। तो क्या करना है? त्रिभंगी सार जी समझा नहीं, अभी तो सार का मतलब समझना है। अपने जीवन में अपनी परिणति सार है अपने लिए। बाहर की क्रियाएं तो कर्म होते जन्म हो रही है, अरे आपके चलने वाले औदायिक भाव भी कर्मदय जन्म है, लेकिन आपकी परिणति कैसी है भैया? आपकी परिणति इन विकार परिणामों में जुड़ती है, इन मन वचन काय की क्रिया में जुड़ती है, या आपकी परिणति जिनेंद्र भगवान की वाणी को स्वीकार करके भेद ज्ञान तत्व निर्णय वस्तु स्वरूप की स्वीकारता से जुड़ती है? आपकी परिणति कैसे जुड़ती है? चलिए बताओ भैया, आज 99% जीवन मात्र अशुभ भाव में और पापों में बीत रहा है। भौतिक संसाधन, टीवी, पंखा, लाइट और जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, इनसे निरंतर पाप का आश्रय हो रहा है। और यदि हम इस भौतिक सुख में ही लवलीन है, तरलीन है, इन पाप आश्रम में ही हम लगे हुए हैं, तो भगवान जी कहाँ का आयु कहाँ की बनेगी? गति बंद तो 24 घंटे हो रहा है, लेकिन आयु बंद तो एक बार ही होगा। और यदि
अपने परिणामों में हिंसा नंदी रोध ध्यान या पंखे से जीवों की हिंसा, जल से जल काय के, स्थावर काय के, त्रस काय के सभी जीवों की हिंसा का परिणाम अपने अंदर में रोध ध्यान निरंतर बना हुआ है, तो कहाँ की आयु बनेगी? रोध ध्यान से कौन सी आयु बनती है? रोध ध्यान से कौन सी आयु बनती है? नरक। कहाँ जाना है? हाँ, अच्छा, जाना है मोक्ष। और परिणामों में बना हुआ है हिंसा नंदी रोध ध्यान, परिणाम बनी हुई है हिंसा की भावना, परिणाम हो रहा है विचलित, परिणामों में कसाई की भावना बलबला रही है, जाना है मोक्ष। और आयु का बंद कहाँ का कर रहा है भाई? नरगति का। जल्दी निर्णय करना भाई, जब ग्रंथ प्रारंभ नहीं हुआ अभी सार की बात कर रहे थे। आप फिर बताओ कि इस ग्रंथ को सुनने का सार क्या है? अभी तो मंगलाचरण भी नहीं पढ़ा, मंगलाचरण का अर्थ भी नहीं बोला। अभी तो हम सिर्फ इस बात को समझना चाह रहे हैं कि इस ग्रंथ में तारण स्वामी ने क्या दिया है, तारण स्वामी क्या देना चाह रहे हैं। तो पहले पक्का कर लो भगवान को। क्या पक्का कर लो? क्या पक्का करना है? कि अपने परिणामों का सार क्या है? क्या है परिणामों का सार? क्या है परिणामों का सार? नरक निरोध या संसार परिभ्रमण से मुक्ति, सुगति, सुगति की प्राप्ति, क्या है? अच्छा बताओ, इस जन्म में आपने काय की पूंजी इकट्ठी करी? 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, कितने इकट्ठे करें? कितने इकट्ठे करें? बोलो। इस जीवन में आपने सोना, चांदी, हीरे, मोती, पुत्र, परिवार, दौलत, धन दौलत, मकान दुकान, आपने कितने इकट्ठे करे? पुण्य के उदय से तो प्राप्त हुए थे, लेकिन मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैंने कमाया है, ऐसी मान्यता, मिथ्या मान्यता करके आपने इस परिग्रह को कितना इकट्ठा किया? परिग्रह को कितना जोड़ा? अब बताओ भैया, ये जो परिग्रह की संपत्ति जो आपने जोड़ी है, जो ये विकारी भाव की संपदा आपने जोड़ी है, इस विकार भाव की संपदा का फल क्या है? विचार करो भैया, सार मत है कि जो परिणाम अपन ने जोड़े हैं उन्हीं का फल मिलेगा ना। जिन परिणामों से अपन जुड़े हैं, जिन परिणामों को अपन ने जीवन भर संचय किया है, उन परिणामों के अनुसार ही तो गति बनेगी, उसी अनुसार तो अपनी मति होगी, उस अनुसार ही तो अपने को इस संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा ना। तो बताओ कितने जोड़े आपने, जल्दी बताओ। करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, कितने जोड़े? नहीं जोड़े? अरे हाँ या ना तो बोलो भगवान जी, जोड़े कि नहीं? नहीं जोड़े? ये तो फिर जीवन भर करा क्या है? यदि इस विकार परिणामों से परिग्रह को, पुत्र को, कुटुंब को, कबीले को और धन दौलत को नहीं बढ़ाया है, तो फिर जीवन भर करा क्या है? क्या करा है? आत्म साधना तो करी नहीं है, तो भेद ध्यान तो करा नहीं है, तत्व का निश्चय तो करा नहीं है, मुक्ति के मार्ग में तो आरोहण किया नहीं है। यदि मोक्ष मार्ग में आरोहण नहीं किया है तो फिर क्या जोड़ा है ये बताओ? एक तत्व ज्ञान नहीं किया, यदि अपने को अपने आत्म तत्व की प्रतीति नहीं आ रही, इस होने वाले परिणाम से मैं गायक आत्मा भिन्न हूँ, यदि ऐसी सूरत नहीं आ रही तो जीवन भर क्या जोड़ा है? अपने परिणाम था, एक समय भी आत्मा परिणाम रहित है क्या? परिणमन द्रव्य का स्वभाव है। तो मेरी परिणति, मेरी दर्शन की परिणति, मेरी ज्ञान की परिणति, मेरी चारित्र की परिणति प्रति समय परिणमे हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही? अपनी दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति परिणमित हो रही कि नहीं हो रही? प्रति समय आत्मा के परिणाम का परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा? भैया जो परिणमित होता है उसका नाम ही द्रव्य है। मैं जीत रहूं कि नहीं? और मेरा परिणमन 24 घंटे 365 दिन चल रहा है कि नहीं चल रहा? अनंत काल से। अब बताओ, यदि अनादि काल से मेरे द्रव्य का परिणमन चल रहा है तो कहाँ चल रहा है?
मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र और संसार के इंद्रिय विषय भोग की आसक्ति में धन दौलत पुत्र परिवार कुटुंब कबीला इन सबको एकत्रित करने में यहाँ मेरा वर्णन चल रहा है, या फिर तारण स्वामी यहाँ शुद्ध त्रिभंगी की बात भी करेंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में अपने मुक्ति के सुख को वर्णन करने के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में इस रूप मेरी परिणति का परिणमन चल रहा है। जल्दी बता दो भगवान जी, परिणमन तो चल रहा है, ये बात आपको स्वीकार कर लो, लेकिन किस ओर चल रहा है? अच्छा भैया देखो, हम ये नहीं पूछ रहे कि आप क्या खा रहे हैं, हम ये भी नहीं पूछ रहे हैं कि आप घर में कैसे रह रहे हैं, हम ये भी नहीं पूछ रहे हैं कि आपके औदायिक परिणाम का उदय में क्या चल रहा है, हम ये भी नहीं पूछ रहे। हम तो ये पूछ रहे हैं कि आपकी दर्शन ज्ञान की परिणति का परिणमन कहाँ से? नहीं आई बात समझ में? नहीं आई, कैसे बोले? आ गई क्या समझ में? बता रहे हैं कर में जा रहा, ठीक है, लेकिन हमने क्या बोला यहाँ कि हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि आप कैसे नहा रहा है, कैसे धो रहा है, कैसे उठ रहा है, कितना व्यापार कर रहा है, कितनी संपदा जुड़ रहा हो, बाहर में कितने परिग्रह के परिणाम है, ये नहीं पूछ रहे आपसे कि आपको क्रोध कितना आ रहा है, आपको लोभ की भावना कितनी हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने इन सबको डाल दिया राग द्वेष परिणाम को उदायिक भाव, और शरीर के मन वचन काया के परिणाम को होने वाला नो कर्म का परिणाम पे डाल दिया। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप आत्मा हो कि नहीं हो, आप जीव हो कि नहीं हो, उपयोग लक्षण में आपका स्वभाव है कि नहीं है, तो आपका उपयोग कहाँ लगा हुआ है? इन चलने वाली विकारी बाहरी अवस्थाओं में, या इनसे भिन्न मैं ज्ञायक्त भगवान आत्मा हूँ ऐसी रुचि में? आपको सूरत ऐसा नहीं होता कि मंदिर में बैठे तो अंदर और घर गए तो बाहर, ऐसा नहीं होता। हाँ, ये होता है कि मंदिर में बैठे हैं तो परिणाम शुभ है और घर में बैठे हैं तो परिणाम अशुभ इतना हो सकता है। लेकिन उपयोग तो ऐसा नहीं कि मंदिर में अंदर जाएगा और घर में बाहर चलेगा। उपयोग तो एक बार यदि अपने स्वभाव को स्वीकार कर लिया तो आप घर में चले जाओ या मंदिर में चले जाओ या दुकान में चले जाओ, वो परिणति तो अपने आप अंदर की ओर पलटेगी। जिसे स्वीकार हो गया अपना स्वातंत्र भगवान आत्मा, उसकी परिणति तो अपने आप अपनी ओर पलटेगी, पलटेगी और पलटेगी। तो अपन पहले पक्का निर्णय करो जल्दी से, क्या निर्णय करना है कि हमारा परिणमन कहाँ चल रहा है, कहाँ चल रहा है? देखो, शरीर का परिणमन नहीं पूछ रहा है, फिर बता दे रहा है, मन वचन काया का परिणमन नहीं पूछ रहा है, और यहाँ तक कि औदायिक परिणाम जो भाव चल रहा है उसका परिणमन भी नहीं पूछ रहा है। हम जीव द्रव्य का परिणमन पूछ रहा है, उपयोग का परिणमन पूछ रहा है। आपका परिणमन कहाँ चल रहा है? हाँ, अभी जवाब दो, नहीं तो मंगलाचरण नहीं पढ़ेंगे हम। अभी ग्रंथ का मंगलाचरण भी नहीं पढ़ रहा है, पहले हमें जवाब चाहिए कि आपका परिणमन जीव द्रव्य का परिणमन कहाँ चल रहा है? देखो भैया, आज अपन जवाब नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब ये है कि हम अपनी मूर्छा में, अज्ञान में इतने मस्त हैं, इंद्रिय विषयों में और बाहर की विषय वासनाओं में इतने मस्त हैं कि आज हमें पता भी नहीं है कि हमारा परिणति, हमारी अंतर परिणाम की धारा सम्यक में है या मिथ्या में। हम पर पर्याय में एकत्र करके जी रहे हैं या हम इन पर पर्याय में अपनी चेतना को भिन्न जान रहे हैं, हमें बोध ही नहीं है। और बोध नहीं है, बोध नहीं होने का कारण क्या है भैया? मूर्छा, परिणमन में मूर्छा, परिणाम में मूर्छा, औदायिक परिणाम में मूर्छित है तो राग द्वेष में कर रहा हूँ, मन वचन कायी क्रिया में मूर्छित है तो ये परिणमन मेरे चल रहा है। मूर्छा का नाम परिग्रह। आपके पास 2 करोड़ है या 10 करोड़, इसका नाम परिग्रह नहीं। परिग्रह काय का नाम?
आपके पास 4 गाड़ी है, 10 बंगले हैं या कितना सामान है, भौतिक संपदा आपके पास कितनी है, इसका नाम मूर्छा नहीं। मूर्छा है का नाम सीधी बात, आसक्ति का हो या मूर्छा का नाम परिग्रह है। तत्वार सूत्र पढ़ते पढ़ते जीवन निकल गया भैया, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई, मूर्छा का नाम परिग्रह। अर्थात इन संयोगों में यदि मुझे अपनी चेतना का भान नहीं है, इसका नाम ही परिग्रह है। अब तो पक्का बता दो भगवान जी, जीव का परिणाम कहाँ चल रहा है? आप ग्रंथ प्रारंभ नहीं होने देंगे, क्योंकि त्रिभंगी सार है। और जब तक परिणामों का सार अपने को समझ में नहीं आएगा कि इन परिणामों के बल पे ही मैं जितना चाहूं अपने जीवन को ऊपर उठा सकता हूं, और इन परिणामों के बल पे ही मैं जितना चाहूं अपनी आत्मा का पतन कर सकता हूं। लेकिन वो परिणाम मेरी परिणति, मेरे उपयोग से नापा जाएगा, वो परिणाम चलने वाली कर्मधारा से नहीं नापा जाएगा। वो परिणाम नापा जाएगा आपके अभिप्राय से। आपके अभिप्राय में क्या है? देखो, अनादिकाल से मेरा लक्ष्य ही पर का है। अच्छा, कैसे पर का भैया? बचपन से लेके आज तक मैंने जो लक्ष्य बनाया है वो पर भाव का ही लक्ष्य बनाया है। चाहे दुकान का हो, चाहे मकान का हो, चाहे शादी का हो, चाहे भैया परिवार के पालन पोषण का हो, चाहे बच्चों की देखरेख का हो, अनादिकाल से मेरा लक्ष्य ही पर पर्याय का है। पर पर्याय के अलावा अन्य मैंने कोई लक्ष्य ही नहीं बनाया अपने जीवन में। अब एक बार बताओ, जब अपने जीवन में शुद्ध तत्व को ग्रहण करने का कोई लक्ष्य नहीं है, वीतराग स्वभाव को स्वीकार करने की कोई भैया मान्यता अपने अंदर में नहीं है, अपने अंदर कोई रुचि नहीं है, एक बात बताओ भगवान जी, अपन यहाँ बैठ के कितने ही प्रवचन सुन ले और कितने ही विद्वानों को सुन ले, जब तक अपना लक्ष्य स्वयं आत्म कल्याण करने का नहीं होगा तब तक रोज चिल्लाते रहो भैया कहाँ जाना है, मोक्ष जाना है, रोज चिल्लाते रहो, लेकिन मुक्ति होने वाली। लक्ष्य भैया पक्का कर लो। अपन त्रिभंगी सार प्रारंभ करें, अपने को ये पता लगे कि हमारे परिणाम हमें कहाँ लेके जाने वाले हैं, क्योंकि तारण स्वामी यहाँ एक एक परिणाम की बात करेंगे भैया। 3 भंगों, शुभ अशुभ मिश्र, मन वचन काय, कृत कार्य अनुमोदना, कुमति कुशल कुवंती, ये 3 अशुभ भाव का दल कह के बताएंगे बार बार भैया। इन परिणामों से आत्मा का पतन होगा और आत्मा अनंत काल की दुर्गति की ओर निकल। और इसी ग्रंथ में बताएंगे भैया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, आज्ञा विचय अपाय विचय, और इन धर्म ध्यान के निमित्त से ये आत्मा ऊपर की ओर उठ के मुक्ति को प्राप्त करेगी। तो यहाँ आप लोग को निर्णय करना है भैया। क्या निर्णय करना है? कि हमें वापस दुर्गति में जाना है या फिर इस संसार परिभ्रमण से छूट के अपनी अंतरात्मा कल्याण है। चलिए बताओ भगवान जी, नींद तो नहीं आ रही? नींद तो नहीं आ रही ना? क्योंकि देखो कर्णानु योग का विषय भैया, ये विषय कर्णानु योग का है, और इस विषय को सुनने के बाद भैया थोड़ी सी घबराहट होती है। या देखो, आत्मा शुद्धात्मा की चर्चा करो तो बहुत बहुमान आता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ। अपन स्वभाव की चर्चा करो तो बहुत बहुमान आता है। माला रोड़ी चल रही थी तो कितना आनंद आ रहा था कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं अविनाशी हूँ। एकमात्र उस तत्व की ही बात चलती भैया। लेकिन जब कर्णानु योग की बात होती है, परिणामों की संभाल की बात होती है, तब थोड़ी सी घबराहट होती है। क्यों? क्योंकि उसमें अपना जीवन दिखाई देता है, अपने परिणाम दिखाई देते हैं, अपनी चलने वाली परिणति दिखाई देती है। और भगवान आत्मा ये कर्णानु योग ही आपके जीवन को बदल सकता है। यदि आपको अपना जीवन बदलना है तो कर्णानु योग से आपको अपने परिणामों का चिंतन करना ही पड़ेगा। बताओ भगवान आत्मा कहाँ जाना है?
मोक्ष तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से मोक्ष हो जाएगा? तो राग द्वेष विकारी परिहार से मोक्ष हो जाएगा? छल कपट मायाचार्य सब चले जाएंगे। दिन रात परिग्रह और पाप के भाव करके एक दूसरे के प्रति मन में विरोध रख के, भाई बहन, माता पिता, देवरानी जेठानी, एक दूसरे के प्रति कसाय का भाव रख के क्या हमारा सबका मोक्ष हो जाएगा? नहीं हो। इतनी रोज तर्क निर्णय की बात सुन रहे हैं कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ कर सकता नहीं है, फिर भी एक दूसरे के प्रति प्रेम वात्सल्य की भावना नहीं है, एक दूसरे के प्रति कसाय के भाव बढ़ते जा रहे हैं। भैया कोई किसी को, कोई स्वतंत्र परिणाम को स्वीकार करने तैयार ही नहीं है। सबके मन में भैया ईर्ष्या और राग द्वेष, प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ती जा रही है। बताओ इन भावों से स्वर्ग का बंद होगा या मोक्ष का बंद होगा? हाँ, काय का बंद होगा? हम तो इतनी सी बात जानते हैं। क्या इन परिणामों से, जिन परिणामों में हम लगे हैं, इन परिणामों से स्वर्ग का बंद हो रहा है क्या, या मोक्ष का बंद हो रहा है? भगवान आत्मा जब अपन स्वयं कह रहे हैं इन परिणामों से ना स्वर्ग बनने वाला और ना मोक्ष मिलने वाला, तो भगवान आत्मा त्रिभंगी सारजी ग्रंथ आचार्य तारण स्वामी यहाँ तीन प्रकार के भाव को कह के आपको आपके परिणामों का सार निकाल के दे रहे हैं। जीवात्मा तू जैसे परिणाम करेगा वैसी तेरी गति हो जाएगी, वैसा तेरा भवितव्य हो जाएगा, वैसा तेरा भविष्य हो जाएगा। तो ये तुझे अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो आज परिणामों को बदलना पड़ेगा, अर्थात परिणामों को संभाल करनी पड़ेगी। और यदि आज भी हम परिणामों को संभाल नहीं कर पाए तो भैया मुक्ति होने वाली नहीं। और सुनो, परिणामों के संभाल वस्तु स्वभाव को स्वीकार किए बिना नहीं होगा। यदि आप सोचो कि मैं द्वेष का परिणाम ना करूं तो संभव नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि कोई भी यदि आपको आपका अहित करता हुआ दिखेगा तो आपको द्वेष आए बिना नहीं रहेगा। क्यों आएगा द्वेष भैया? क्योंकि आपको लगेगा कि वो मेरा अहित कर रहा है और आपका अंतर ज्ञान काम नहीं करेगा वहां, भैया ये मेरा अहित कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे कर्म उदय के अलावा मुझे अन्य कोई फल देने वाला इस तीनों लोगों में। जब तक आप वस्तु स्वभाव का निर्णय नहीं करोगे तब तक आपके परिणाम समझने वाले। ये बात समझ में आई? ऊपर से गई आई कि ऊपर से गई? जब तक आप अपने शुद्ध तत्व का निर्णय नहीं करोगे, जब तक आप वस्तु स्वभाव का चिंतन अपने जीवन में नहीं लाओगे, तत्व निर्णय जब तक आपका पक्का नहीं होगा तब तक आपके परिणामों की समाज होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि अनादि काल से इस जीव को जैसे निमित्त मिले उस निमित्त अनुसार ही परिणाम हुए, उस निमित्त अनुसार ही परिणमन हुआ। यदि कोई क्रोध का निमित्त मिला तो क्रोध आ गया, चाहे कर्मों के निमित्त से क्रोध आ गया, लेकिन वहां तत्व का निर्णय ना होने से हम क्रोध परिणाम से अपनी परिणति को नहीं हटा पाए। मायाचारी के परिणाम से अपनी परिणति को नहीं हटा पाए। क्यों नहीं हटा पाए? क्योंकि हमें वस्तु स्वभाव का निर्णय, वस्तु की स्वतंत्र व्यवस्था का निर्णय नहीं है। और जब तक तत्व का निर्णय नहीं होगा अपने परिणामों की संभाल नहीं हो सकती। भैया जी जय जी कहिए। भैया जी निमित्त भी अपने ही परिणामों के फल से मिले होंगे में? भाई जितने भी निमित्त मिले हैं, जितने भी सहयोग मिले हैं, नो कर्म के उदय से मिले हैं। और नो कर्म मैंने नहीं बांधे होते तो फिर वो कहाँ से आए? चाहे द्रव्य कर्म हो, चाहे भाव कर्म हो, चाहे नो कर्म हो, ये सारे कर्म का बांधने वाला कौन है? अज्ञान दशा में जीव। अज्ञान दशा में जीव ने अज्ञान दशा में इन कर्मों को आमंत्रण दिया भैया। मुक्त कैसे हो सकता है? अज्ञान दशा में आमंत्रण दिया है और आत्मज्ञान की दशा में यदि अपने तत्व को स्वीकार कर ले तो इन समस्त कर्मों के प्रपंच से
न्योता भी अपन ने दिया है और निजरा भी। चलिए बताओ, इन कर्मों को निमंत्रण भी मैंने दिया है और इन कर्मों की निजरा भी मेरे ही परिणामों से होगी, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। पक्का कर लो भैया, श्री त्रिभंगी साक्षी ग्रंथ प्रारंभ करें या फिर नहीं करें। और नहीं तो शाम को पंडित पूजा जी चलना है तो भैया सुबह कमलवती से कर ले। सरल ग्रंथ, देखो ये ग्रंथ तो चोट मारेगा हर पल हर समय। आप ऐसा मत करना भैया कब तक सुने कब तक आपको झेले, भैया तो दे धम धम धम। अब जो गुरु महाराज जी वही हमें बोलना पड़ेगा। और ये ग्रंथ ही ऐसा है कि परिणामों की बात आएगी तो फिर तो पूरी खंगाल होगी भैया, अंदर से पूरा निचोड़ा जाएगा। और निचोड़ा जाएगा तो मन को लगेगा बुरा, मन कहेगा वहां आके बैठ गए। किसको सुनने लगे? भगवान जी यहाँ से भगो, शाम को आओ, सुनो तो आओ मत। क्यों? तो शाम को पंडित पूजा जी में आनंद आएगा। शुद्ध पूजा का विधान। और भैया सुबह त्रिभंगी साक्षी। भैया देखो, यदि आपके अंतर में ये अशुद्ध परिणाम दिखेंगे तो त्रिभंगी का अर्थ ये है ये अशुद्ध भंगी है। और ये भंगियों के साथ रहोगे तो भंगियों के साथ रहोगे तो क्या होगा? सदाचारी हो सकते हो? भंगियों के साथ रहकर संयमी हो सकते हो? भंगियों के साथ रहकर संयमी सम्यक्ति हो सकते हो कि नहीं हो सकते? जैसी संगत वैसी। यदि हमारी संगति ही इन अशुद्ध परिणामों की होगी, इस अशुद्ध त्रिभंग में हमारा उपयोग लगेगा तो हमारे जीवन में सम्यक और संयम का प्रवेश 3 काल में होने वाला। इसलिए पहले आपको इनका संग छोड़ना पड़ेगा भैया। और देखो, संग छोड़ने के लिए आचार्यों ने परिणाम बदलने की भी आज्ञा बाद में दी है। संग छोड़ने के लिए पहले इनकी मान्यता तोड़ने की आज्ञा है कि पहले आप वस्तु स्वभाव को स्वीकार करो, फिर इनका संग छूटेगा। वस्तु स्वरूप को स्वीकार नहीं करोगे तो इन अशुद्ध परिणाम का संग छूटने वाला। भैया पहले अपन अपना मन बना ले कि वास्तव में हमें मोक्ष जाना है या फिर टाइम पास करना है। 1 घंटे समय पास नहीं हो रहा तो 1 घंटे आके आपको मंदिर जीवन से अच्छा समय पास कहीं नहीं हो सकता। क्योंकि घर में तो हाय हाय किल किल, दुकान में भी हाय हाय किल किल टेंशन। यहाँ आके बैठ जाओ तो कम से कम हाय हाय किल किल तो नहीं होती, कम से कम मन की शांति तो मिलती। सभी कहते हैं भैया क्या धर्म नगरी हमारे बाड़ा के चैत्यालय में कोई अतिशय है, यहाँ आके बैठ जाओ, बढ़िया मन की शांति मिलती कि नहीं मिलती? हाँ, तो यहाँ आके मन की शांति तो थोड़ी देर के लिए, जितनी देर यहाँ बैठोगे, यदि मोबाइल लेके नहीं आए तो यहाँ आके मन की शांति तो मिल सकती है, लेकिन आत्मा की शांति मन की शांति तो थोड़ी देर अनुभव में आएगी, थोड़ी देर बाद फिर वही परिणाम चालू हो जाएगा, थोड़ी देर बाद फिर वही 84 का चक्कर चालू हो जाएगा, फिर वही राग देश के परिणाम, फिर वही छल कपट, फिर वही मायाचारी, फिर वही पूरा का पूरा परिणाम होने लगेगा। मन की शांति तो भैया आपको 10 मिनट 15 मिनट का रिलीफ दे सकती है, लेकिन बाकी समय। और भैया वो मन की शांति भी तब आपके जीवन में आती है जब आपको गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा हो तब। और यदि नारायण स्वामी के प्रति श्रद्धा ना हो तो वो 2 मिनट की मन की शांति भी नहीं मिलती। घर बाहर निश्चय कहते हो, घर की सन निंदा चुगली बुराई लेके मंदिर में आते हो तो समाज में लड़ाई झगड़े की बात अंदर करके चले जाते हो। भैया मन की शांति भी उनको मिलती है जो जनवाणी का या सच्चे देव गुरु धर्म का श्रद्धा रखते हैं, और जो सच्चे देव गुरु धर्म का श्रद्धा नहीं रखते उन्हें यहाँ आके मन की शांति भी विशेष दुर्लभ व्यक्तियों को मिलती है। उनमें भी विशेष जीवन को मिलता है। मंदिर आके 99% लोग तो मंदिर आके पाप कमाते हैं, पुण्य कमाने वाले 10% जीव है।
बहुत कम जिनके परिणामों में विशुद्धि आ रही है, जो शांति का वेदन कर रहे हैं, जिनके परिणामों में समता भाव आ रहा है, उन जो मंदिर में आके बाहर की सारी चिंताओं को निश्चय कहते हैं, बाहर दिल्ली के बाहर घर के प्रपंच को जो दिल्ली के बाहर छोड़ के आ रहे हैं, उनको तो यहाँ आके शांति मिल रही है। वो समाज के सारे लड़ाई झगड़े, घर की सारी निंदा चुगली बुलाई जिनकी मंदिर के दिल्ली के इधर आ रही है, बेचारे वो तो पुण्य लेके भी नहीं जा पा रहे। तो पुण्य भी बड़ा महंगा है, सबको मिलता। चलिए बताओ भगवान जी अपने को क्या 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 त्रिभंगी सार जी परिणामों का सार क्या विचार है? तो विचार है कि नहीं? कहाँ जाना है? अब तो जब मोक्ष की आवाज आना ही बंद हो गई है, क्योंकि यह हकीकत दिखती है ना। यहाँ सर्वज्ञ की वाणी में, यहाँ जिनेन परमात्मा के उपदेश में यहाँ हकीकत दिखती है ना कि हमारे परिणाम किस ओर है, हमारी रुचि किस ओर है, हमारा परिणाम किस ओर चल रहा है, हम चाहते क्या है और हम कह क्या रहे हैं। भैया वही बात हो गई, मुंह में राम बगल में कह रहा भैया जाना है मोक्ष, करना है आत्म कल्याण, चाहिए स्वर्ग, और परिणाम हो रहा है छल कपट मायाचारी अज्ञान राग और द्वेष के भी, तो सबको चाहिए मोक्ष। बात तो ये हो गई ना भैया, मन में मुंह में राम, भैया मुंह में भजन राम का कर रहे हैं और मन में क्या हो रहा है? देखो भैया निर्णय करना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभंगी सार दो में से एक को चुनना पड़ेगा भैया। या तो इस संसार का लक्ष्य बना लो और ये मान लो भैया हम तो संसारी हैं और इस संसार में जन्म मरण करना है, तो हमें मोक्ष का कोई उपाय है ही नहीं, मुक्ति की कोई उपाय है ही नहीं, कल्याण करने की जैसी कोई बात है ही नहीं। उल्टो जीव अनादि को अनंत काल से उल्टे हैं और अनंत काल तक उल्टे ही है। और या फिर ये निर्णय कर लो अब सुल्तान को यदि अब सुलट गए ये दाव है, अब सुल्तान का दाव, और यदि अब सुलट गए तो जन्म मरण के सारे चक्रव्यूह से मुक्त हो जाएंगे। और जो अब के सुलटे नहीं, अच्छे से बोल लो, अच्छे से, जो अब के सुलटे नहीं कहाँ गोता खाएंगे? हाँ जोर से तो बोलो जरा। संसार में नहीं, ऐसा बोलो नर्क में, निगोद में, कुत्ता बिल्ली की पर्याय में, मच्छर मक्खी की पर्याय में, ये एक इंद्रिय वनस्पति काय में, जल काय में, वायु काय में, यहाँ जाके स्थावर काय में, एक इंद्रिय दो इंद्रिय पर्याय में हमारा जन्म हो जाएगा। संसार बोलने में तो ऐसा लगता है कि भैया बढ़िया एसी कूलर की हवा खाएंगे। हाँ एसी कूलर की हवा नहीं, नर्क की यात्रा 1 मिनट 1 सेकंड में 24 बार जन्म और मरण। कितनी जन्म है? 1 सेकंड में कितने बार? 24 बार जन्म और 24 बार मरण। चलिए बताओ। अच्छा फिर से पूछा कहाँ जाना है? भाई देखो ऐसे काम नहीं बनेगा। और देखो आज का पूरा दिन निकल गया भैया, बस 10-15 मिनट हो बस। अभी नमस्कृतम महावीरम नहीं बोल पाए हम नमस्कृतम महावीरम बोलने के अधिकारी कब होंगे? जब भवोदय विनाशनम, जो उन्होंने इस भाव भ्रमण को विनाश करने का मार दिया है, इन भाव भ्रमण की परिपाटी को मिटाने का जो मार दिया है, हम भगवान महावीर को नमस्कार करने के अधिकारी उस पल होंगे। भगवान महावीर के शासन में जन्म लेने का अपने को अधिकार मिला है ना वर्तमान में, तो अपन उनको नमस्कार करने के अधिकारी उस समय होंगे जब इस भरत भाव भ्रमण की पीड़ा से मुक्त होने का मार्ग बना लेंगे, उनकी बात को मान लेंगे। और यदि भगवान महावीर की बात ना मानी जाए और भगवान महावीर स्वामी की जय बोली जाए तो कोई काम की नहीं। यदि भगवान महावीर के सिद्धांतों को ना माना जाए, मारीची के सिद्धांतों को माना जाए, तो मोक्ष होने वाला।
समझ गए ना क्या बोला हमने? क्या बोला हमने? किसने म्यूट खोला? बोले ली हमने क्या बोला प्रिया? अरे इन्हीं भगवान महावीर स्वामी ने आदिनाथ के पोते थे। जब इन्होंने जो मिथ्या मत चलाए, 363 जो मिथ्या मत चलाए अज्ञान मान्यताओं में और इंद्रिय सुखों में ही जो मिथ्यात्व की आडंबर की मान्यता चलाई, इस आडंबर को मानोगे या फिर भगवान महावीर को मानोगे? जीव वही है। जब अज्ञान दशा में था तो इस संसार की विषय वासना में और इस अज्ञान मद में डूबा हुआ था, और जीव वही है। जब आत्मज्ञान तत्व ज्ञान का बोध जगा तो आज भगवान महावीर के नाम से जगत में पूज्य है। जीव वही है। किसकी मानोगे? आज इस संसार में जितने मिथ्या मत चल रहे हैं वो चलाने वाला भी वही जीव है। और आज यहाँ वर्तमान में इस समय अपन जो आत्म क्रांति की बात सुन रहे हैं, उस तत्व की क्रांति जगाने वाला भी वही जीव। बताओ उस जीव के कौन से परिणाम के साथ हुआ? हाँ, नमस्कृतम देखो भैया, हम बार बार ये बात आपको बार बार सचेतनता से कह रहे हैं। हम आपसे मन वचन काया के परिणाम की बात नहीं करेंगे। शुरुआत में हम आपसे आपके परिणामों की बात भी नहीं करेंगे। हम प्रारंभ में आपसे सिर्फ ये बात करेंगे कि आपकी अंतर प्रतीति में क्या जाता है। आपको क्रोध कितने बार आता है? दिन में 4 बार। हम आपके क्रोध छोड़ने की बात नहीं करेंगे। हम कहेंगे उन 4 बार क्रोध आता है, कोई बात नहीं, लेकिन उस क्रोध के बाद भी तत्व का चिंतन होता है कि नहीं होता? आत्मनन होता है कि नहीं होता? वस्तु स्वभाव की स्वीकारता होती कि नहीं होती? यदि वस्तु स्वभाव स्वीकार होता है, तत्व का चिंतन होता है, आत्मनन होता है, तो धीरे धीरे क्रोध का परिणाम अपने आप समान हो जाएगा। वो क्रोध चला जाएगा, वो इंद्रिय विषयों की आसक्ति चली जाएगी, वो भोग की इच्छा चली जाएगी। लेकिन कब हो जाएगी भैया? वो कब जाएगी? वो भैया ऐसा तो नहीं हम लेक्चर पे लेक्चर दिए जा रहे हो और आपको भगवान ने 2 कान दिए हैं, एक सुनने के लिए और दूसरा दोनों सुनने के लिए। अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं दोनों सुनने। तो यहाँ एक कान सुनने के लिए और दूसरा निकालने वाला तो नहीं है ना? यह श्रोता है, सरोता है? श्रोता है। फिर सरोता किसे कहते हैं? जो काटने का वाला कि भैया यहाँ सुनी, अरे भैया अभी तो घर में उलझे, परिवार में उलझे, दुकान में उलझे, तो मन ने सारी भगवान की बात को काटा और अपने विषय भोग में मस्त है। सरोता तो भैया काटने के अलावा और कोई दूसरे काम में आता नहीं। और श्रोता कौन है भैया? जिसने श्रवण किया, जिसने भगवान की बात को काटा नहीं, भगवान की बात में शंका नहीं करी, भगवान की बात में द्वंद्व नहीं करा, भगवान की बात को जिसने स्वीकार कर लिया, उसका नाम है श्रोता। अपन श्रोता है या नहीं? भगवान की बात स्वीकार करने वाले हैं या नहीं? यदि भैया अपन वास्तव में भगवान की बात स्वीकार करने वाले हैं तो अब कहने के अधिकारी अपन नमस्कृता मैं 3 लोक के नायक वर्तमान शासन नायक मैं भगवान महावीर को नमस्कार करता हूँ। लेकिन हे भगवान, तुम भगवान महावीर को क्यों नमस्कार करते हो? क्योंकि भवोदेव नाशनम, एक भगवान महावीर एक ऐसे देव है जिन्होंने भाव भ्रमण का नाश करने का उपाय बताया भैया, जिन्होंने बताया है कि जीव इन भाव भ्रमण रूप उदय को कैसे रोक सकता है, आश्रम भाव का कैसे निरोध कर सकता है। ये कला बताने वाले मात्र भगवान महावीर है और अन्य कोई दूसरा नहीं।
अन्य देवों में, अन्य रागी देशी देवों में ये कला देखी जाती नहीं, अन्य मिथ्या देवों में ये कला देखी जाती नहीं है। मात्र सच्चे देव भगवान महावीर ही है जो इस भाव का विनाश करने का मार्ग बताना है कि नहीं श्रद्धा? और कहीं तो सब नहीं भटकते, अदेव तदेव मिथ्या देव अनायतन, यहाँ तो आस्था नहीं है। और किसी देव को देव नहीं मानते हैं भैया। एक बात और कह रहा है, यदि किसी के हृदय में अन्य देव की श्रद्धा है तो वो भगवान महावीर को नमस्कार करने का अधिकारी नहीं है। क्योंकि कोई ऐसा यदि कहे कि हम सर्वज्ञता को भी मानते हैं और अज्ञान को भी मानते हैं तो दो नावों की श्रद्धा होने वाली। श्रद्धा तो एक ही की होगी, या तो सर्वज्ञ को मानेगा जी कि सर्वज्ञ के अलावा तो भैया नाम ले पातक कटे, सर्वज्ञ के नाम लेने के अलावा पापों का कहीं से होने वाला नहीं है। और अन्य रागी देशी देवों की वंदना करने से, उनकी आराधना करने से मिथ्यात्व का पोषण ही होता है और पातक कटते नहीं है, पाप के घड़े भरते हैं और पाप के घड़े भर के दुर्गति के अलावा और कहीं जाने का उपाय नहीं है। तो अपन पातक कटे, पाप को काट रहे हैं, जब पाप बड़े पाप का घड़ा भर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सीधी बात है। जल्दी अरे ठीक अपन अपना पाप का घड़ा भर रहे हैं या अपन अपने पाप के घड़े को फोड़ के, अज्ञान कुमति को छोड़ के सच्चे देव सर्व भगवान की शरण में हमारा समर्पण किस ओर, हमारी आस्था किस ओर? भैया पहली बात ये बताओ, तुम्हें भगवान महावीर का वंशज होने का भगवान है कि नहीं है? सर्व भगवान का कुल मिला, जैन धर्म मिला, इसका भगवान है या नहीं है? यदि इस वीतराग धर्म का, यदि सर्वज्ञ की वाणी के मिलने का भगवान है तो उस जैन धर्म को मानने वाले का सर और कहीं 3 काल में झुक सकता नहीं है। सर कट तो सकता है लेकिन झुक सकता क्यों? क्योंकि ये मोक्ष मार्ग को देने वाले हैं, इनके अलावा इस संसार भ्रमण से छुड़ाने वाला और कोई नहीं। और जीव कुदेव अदेव की मान्यता क्यों करता है भैया? कि कुदेव अदेव हमारा हित कर देंगे, उनकी मान्यता मिथ्या है। लेकिन जिसने सम्यक तो ग्रहण कर लिया है उसे पता है कि अपने भाग से ज्यादा कोई देने वाला नहीं। और भाग बनता है भाग विधाता भगवान महावीर की शरण में, अन्य किसी की शरण में भाग बन सकता तो पक्का बताओ भैया। कर ले भगवान महावीर का नमस्कार या छोड़ दे? देखो भैया जैनियों से पूछना पड़ रहा है कि भगवान महावीर को नमस्कार कर ले क्या? तो भैया हम तो रोज नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, रोज ओम श्री महावीराय नमः की जाप दे रहे हैं भैया। एक जब तक उन पे एकमात्र श्रद्धा नहीं होगी तब तक आडंबर के अलावा और कुछ भी नहीं। बिना श्रद्धा के निर्मूल है। बिना श्रद्धा के नमोकार मंत्र पढ़ने सिद्धि नहीं होती। अरे अनेक जगह नमोकार मंत्र पढ़ के लोग जाने कितनी विद्याएं सिद्ध कर रहे हैं, कितने चमत्कार कर रहे हैं, और जैनी नमोकार मंत्र रोज पढ़ना है लेकिन उनसे कुछ हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? तो जैनियों को पंच परमेश्वरियों की श्रद्धा खत्म हो गई है। उन्हें तो संसार के पुण्य का उदय है ना, अच्छा पुण्य का उदय, तो संसार की भौतिक सुख, संसार के जो इंद्रिय विषय आसक्ति है, जो काम विषय भोग, आज पुण्य उदय से मिल गए ना, जैन धर्म मिल गया, तारण स्वामी जैसे भैया, तारण पंथ जैसे कुल में जन्म मिल गया भैया, तो बड़ी अच्छा खासा पुण्य का उदय है। तो भौतिक संपदा में, इन इंद्रिय विषय भोगों में इतने
क्या कहें, पागल कहें, मसरूफ कहें, लीन कहें, क्या शब्द थे, इतने आसक्त हैं कि भैया इन्हें भगवान महावीर का नाम लेने की फुर्सत भी नहीं है। असो पाप में इतनी तन्मयता से डूबे हुए हैं कि नमस्कृतं महावीरम भवोदय विनाशम। ये कहने का टाइम नहीं है अपने को कि हे भगवान महावीर मैं आपको श्रद्धा भक्ति से नमस्कार करता हूँ। क्यों नमस्कार करते हो? क्योंकि आपने भाव भ्रमण को नाश करने का मार्ग बता दिया। भगवान महावीर आप हमें आराध्य इसलिए हो कि आप हमें दुख से छुड़ाने वाले हो और शाश्वत सुख को दर्शाने वाले हो। नहीं तो मैं हर किसी के सामने नमन कर लेता, लेकिन आपको नमन करने विशेषता है। क्यों? क्योंकि आप वीतरागी है, सर्वज्ञ है और हितोपदेशी है। मेरी आत्मा का हित आप ही बता सकते हैं। इस जगत में आपके समान कोई दूसरा देव नहीं है। बाकी देव तो राग देश बढ़ाने की बात कहेंगे, मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति करो, ऐसी बात कहेंगे। लेकिन भगवान महावीर आपने कहा जियो और जीने दो। अरे स्वयं अपने गायक भाव में जियो, चेतन लक्षण में आत्मा में जियो तो जगत के जीवों को अहिंसा में परमो धर्म का संदेश देके जगत के 6 काय के जीवों को जीने दो। जीव दया का, प्राणी मात्र के हित का मार्ग बताने वाले महान भगवान महावीर आप हैं। इसलिए नमस्कृतं। अभी भी आवाज नहीं आई। कहते हैं ना भगवान महावीर को नमस्कार करने की भावना भी उसी को होगी जो उन्हें अपने लिए हितकारी मानेगा। यही मेरा हित करने वाला है, उन्हें होगी भावना। और भैया जो इन्हें हितकारी मानते ही नहीं है उसे भाव कहां से आए? तो क्या करना है? क्या करना है भैया? आज की गाथा को अपने को यही छोड़ना पड़ेगा वर्तमान में, क्योंकि समय होने वाला है 2 मिनट शेष है। लेकिन अपन कल कोशिश करेंगे कि अपन भगवान महावीर को नमस्कार कर पाए। तो इतनी पात्रता नहीं बन रही कि हम भगवान महावीर को नमस्कार कर पाए, तब मोक्ष मार्ग में चलने की बात तो बहुत दूर की। हम भगवान महावीर की वंदना कर पाए, हम भगवान महावीर की भक्ति कर पाए, हम भगवान महावीर की जय बोल पाए, इतनी पात्रता अभी हमें नहीं बन रही, इतना श्रद्धा नहीं हमें। भैया जाति से तो जैन हो गए, लेकिन भैया क्या कह रहा है, जाति मतलब बाहर की जाति से, जाति पंथ से तो जैन हो गए, लेकिन भगवान जी जिनेन्द्र की आज्ञा मान के जिनेन्द्र होने की जो बात कही है वैसे जैन नहीं हो गए। अब जैन शब्द कहाँ से बना? बताओ, जैन शब्द का क्या अर्थ है? हाँ, जो इंद्रिय विषयों को जीतने वाला है वो जैनी कहलाता है। लेकिन आजकल तो जैनी सबसे ज्यादा परिग्रह, भोग, संसाधन, भौतिकता की चकाचौंध और भौतिकता की लीनता सबसे ज्यादा किसके पास है? हाँ, जोर से तो बोलो। तो मार्ग से बिल्कुल विपरीत, मार्ग से बिल्कुल उल्टे, वही इसी का नाम है उल्टो जीव अनाथ। भैया अपन कल मंगलाचरण करेंगे, भैया भगवान महावीर को नमस्कार करने का अभ्यास करेंगे और स्वीकार करने का प्रयत्न करेंगे कि भगवान महावीर का मार्ग, ये त्रिभंगी सारथ जी ग्रंथ हमें स्वीकार हो और हमारा जीव इस भाव भ्रमण से मुक्त होके 4 गति 84 लाख योनियों की यात्रा से मुक्त होके अपने कल्याण का मार्ग बनाए। बोलिए आचार्य प्रवण शत्रुवर संत तारण कर्मलाचार्य जी महाराज जय नमोस्तु। चलिए मंगलाचरण बाद में करेंगे ना, आरती की बात। चलिए ठीक।